बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पुराने अचार से बनाएंगे नया अचार, वो कैसे, पूरी वीडियो देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मेरे पास हैं लसूड़े, इन्हें मैंने धो लिया पहले। और अब क्या करना है, हमने इससे एक और काम करना है जिससे लसूड़े बहुत अच्छे से हमारे तैयार होंगे। ये कुछ लसूड़े ऐसे होते हैं कि जो इसे शाख से टूटे होते हैं। कोशिश करें कि शाख से टूटे हुए लसूड़े ना हों, अगर कुछ हों तो खैर है, लेकिन इस तरह इसका गुच्छा ज़रूरी है। इस तरह ये जब तैयार करेंगे इससे लेस नहीं निकलेगी। इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। उबलते हुए पानी में मैं इसे डाल रही हूँ। जैसे ही पानी में उबाल आए तो आपने लसूड़ों को उसमें शामिल कर देना है। अब आपने ये करना है कि इसे थोड़ा सा चम्मच चला के इसे उबलने का टाइम देना है। जैसे इसमें उबाल आए तो आप समझो कि लसूड़े उबलना शुरू हो चुके हैं, इनका टाइम शुरू हो चुका है। और तकरीबन 1 से 2 मिनट आपने इसे उबालना है। अभी लसूड़ों में उबाल नहीं आया। मैंने येलो कलर डाला है, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब आप इसमें येलो कलर डाल दें। येलो कलर इसलिए डाला है कि जब ये तैयार हो जाएंगे ना तो इनका कलर अच्छा कलर नज़र आएगा। ये आपने ज़रूर करना है। और जैसे ही उबाल आया तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब 1 से 2 मिनट बस, ज़्यादा नहीं उबालना, क्योंकि पहले गर्म पानी में डाला, फिर कुछ हीट लगी और उबाल आया तो मैंने निकाल लिए। अब ये ज़रा ठंडे हो चुके हैं। ठंडे होने के बाद ये मैं हाथ में पकड़ रही हूँ। अब इनको शाख से इस तरह उतारना है। अगर इस तरह आप इसके जो कुछ पत्तियां लगी हैं ना, ये मैं बाद में उतार दूंगी, लेकिन आपने टोटल पत्तियों से उतार के साफ़ करके आपने इससे रखना है। तो जो मुझसे नहीं उतरी वो मैं बाद में उतार दूंगी। इस तरह ये शाख से ये आराम से उतर जाती हैं। अगर ना उतरें तो बाद में कर लें। और ये इस तरह करके आपने टोटल पत्तियां इसके साथ जो चिपकी होती वो भी उतार दें, उनका फ़ायदा नहीं है। अंदर नमक मिर्च का सारा जायका जाएगा तो और आपको अच्छे ये लसूड़े जायके में मिलेंगे। इस तरह मैंने तमाम शाखों से ये लसूड़े उतार के आपको दिखाती हूँ, और आगे क्या करने वाले हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये लसूड़े कुछ दिन ही होते हैं। आपको चाहिए अचार तो आप फ़ौरन ख़रीदिए और इस तरह तैयार करें। अगर नए तरीके से बनाना चाह रहे हैं तो आप इसमें नमक मिर्च मसाला जिस तरह हस्बे ज़रूरत आप लगाते हो, तो ऊपर से ऑयल लगा दें। जितना इसको सरसों का तेल चाहिए ऊपर से डाल के तो ये तैयार हो जाएंगे। तो इसको मैंने धूप में नहीं रखना, वैसे ही फैला के रख दिया तकरीबन 1 दिन और रात। इसके बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये काफ़ी अच्छे खुश्क हो चुके हैं। टोटल टाइम आपने 1 दिन और 1 रात इसे देना है ताकि ये लसूड़े बहुत अच्छे सूख जाएं और ये जेली की तरह हो चुके हैं। ये आपने टाइम ज़रूर देना है, फ़ौरन आपने इसे तैयारी में नहीं लेके आना। अब मैंने एक डब्बे में उन लसूड़ों को डाल दिया। कलर असल में ये आ रहा है, वैसे आपको वो ग्रीन ज़रा आ रहा था नज़र, तो कलर असल में वो येलो है। येलो कलर की वजह से ये मेरे पास पुराना अचार पड़ा हुआ है। अब इस पुराने अचार को नए अचार में कैसे मिलाना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। अगर नया अचार है तो फिर आप नमक मिर्च और अच्छा तेल वगैरह जितना ऊपर तक आ सके वो लगा के आप 4 से 5 धूप लग जाएगी तो अचार तैयार हो जाएगा। फ़िलहाल अभी ये जो नए लसूड़े हैं वो मैंने नीचे वाली लेयर में रख दिए हैं। ऊपर से जो मेरे पास नया पुराना अचार मेरे पास था वो मैं ऊपर इसके ये सारा डाल रही हूँ। ये अब आपने क्या करना है, इसको ऊपर की लेयर पर ही रहने देना है। नीचे जो हमारा नया अचार तैयार होगा वो नीचे ही रहेगा, और जो पुराना अचार है वो ऊपर वाली लेयर पर होगा। इसे सिर्फ आपने सेट करना, अच्छा सा सेट कर दें। और इससे भी आप अचार, अगर आपके पास पुराना अचार है तो आप जल्दी कीजिए और लसूड़े ले आएँ और इस तरह तैयार कर लें। बहुत मज़ेदार सा अचार आपको मिल जाएगा, एक नया अचार होगा फिर आपके पास। और ये मैं इसे अच्छा सा सेट कर रही हूँ। सेट करके तो ऊपर से फिर मैंने सरसों का तेल इसके ऊपर डालना है जितना रिक्वायर्ड है। और अक्सर लोग सरसों के तेल को पकाते हैं, खूब गर्म करके ठंडा करके फिर डालते हैं। मैं डायरेक्ट कच्चा अचार इसके ऊपर डालूँगी, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और धूप में इसे मैंने 3 से 4 दिन धूपों में रखना है। जैसे ही धूप निकले आप रख दें और शाम को आप हटा लें छत से या जहाँ भी आप रख रहे हो। इस तरह अचार बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। फिर अचार को पकाने की भी ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट इसमें तेल डाल रही हूँ सरसों का जितना के रिक्वायर्ड है, ऊपर तक तेल आना चाहिए, इतना तेल इसमें जाना है। अगर सिरका डालना चाह रहे हैं तो आप सिरका भी तेल के साथ डाल सकते हैं, इससे खटास होगी। मेरे पास जो अचार था उसमें नमक भी था, मिर्चें भी, खटास भी बहुत थी, तो मैंने जो नए लसूड़े उनको नमक भी नहीं लगाया।
अगर आपके पास पुराना अचार है, आपको नमक कम लग रहा है, तो आप नए वाले लसूड़ों को नमक भी लगा सकते हैं, नमक मिर्च भी लगा सकते हैं। फिर ऊपर से आप ये जो आपके पास पुराना अचार है इस तरह आप लगा के इसे छोड़ दें। और आपने करना क्या है कि इसको आपने ढक्कन से नहीं ढकना, जो इसका असल ढक्कन होगा बोतल का या जार का जिसका भी हो, आपने कपड़े से ढकना है। गर्मी का मौसम है, अक्सर हम ढक्कन लगाते हैं तो उससे अचार में स्मेल आती है, ख़राब होता है। तो इससे बेहतर है आप एक मलमल का कपड़ा लें या किचन टावर जो होता है वो इस तरह इसके ऊपर रख के धूप में रखें, 3-4 धूप लगवाएं और ये तैयार होगा। हो सके तो आप कपड़े से ही लपेट के इसे रखें। गर्मियों के मौसम में अचार A1 फ्रेश आपको मिलेगा। अगर आपने ढक्कन से ढक दिया तो अचार में ख़राब होने की स्मेल भी आती है। ये नीचे वाली लेयर आपको नज़र आ रही है, ये नीचे ही रहेगी। ऊपर से जो आपने अचार इस्तेमाल करना है ऊपर से निकालते जाएं, खाते जाएं। हफ्ते के अंदर अंदर नीचे वाली लेयर जो है वो भी तैयार हो जाएगी। फिर आप चम्मच से इसे मिक्स करें और फिर आप इंजॉय करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।